हेलो स्टूडेंट्स। बैंक्स के रोल और उसकी फैसिलिटीज ने तो हमारी मनी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी सिचुएशन में बैंक आपकी हेल्प ना कर पाए। ऐसे में आप अपनी क्रेडिट की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करेंगे? और तो और दोस्तों, न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो आज भी बहुत ही रिमोट एरियाज या बहुत ही बैकवर्ड विलेजेस में रहते हैं। ऐसे लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा करते होंगे? तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम बैंक्स के साथ साथ और भी ऐसे डिफरेंट सोर्सेज के बारे में जानेंगे जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। हम देखेंगे कि बैंक्स के साथ साथ और भी कितने डिफरेंट सोर्सेज हैं जहां से हम अपनी मनी की रिक्वायरमेंट को, मनी की नीड को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, बैंक सेटअप ही किए गए हैं लोगों की हेल्प के लिए, ताकि वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स की क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। और इंडिया में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे नेशन का सेंट्रल बैंक है, और गवर्नमेंट ने सभी बैंक्स को एक खास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिसका वो खुद ध्यान रखता है कि सभी बैंक्स ना सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन को लोन दे, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोन नीडी और पुअर पीपल को दे, जैसे कि फार्मर्स को, कल्टीवेटर्स को और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। क्योंकि जब इनकी ग्रोथ होगी तो इंडिया की ओवरऑल ग्रोथ होगी, और इस बात का आरबीआई खुद खास ध्यान रखता है। वो नोटिस करता है, वो पूरी तरह से एश्योर होता है कि सभी बैंक्स किसको, कितना और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे रहे हैं। लेकिन बैंक्स पूरी तरह से एश्योर और सिक्योर होने के बाद ही लोन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इंडिया में सभी बैंक्स को आरबीआई और गवर्नमेंट के बनाए हुए सेट रूल्स और गाइडलाइंस के हिसाब से ही काम करना होता है। और इसीलिए बैंक्स कहला जाते हैं फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, क्योंकि बैंक्स पूरी तरह से गवर्नमेंट और आरबीआई से ऑथराइज्ड है, इसीलिए इन्हें फॉर्मल सेक्टर कहा जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये तो हुई फॉर्मल सेक्टर यानी कि बैंक्स की बात। पर क्या इंडिया जैसे बड़ी कंट्री में सभी लोग बैंक्स की इन फैसिलिटीज को अवेल कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि आज भी बहुत से लोग बैकवर्ड और रिमोट एरियाज में रहते हैं, जहां पर बैंक्स की फैसिलिटीज पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। इसीलिए इंडिया में बैंक्स के अलावा और भी बहुत से क्रेडिट के सोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स और ट्रेडर्स। ये सारे सोर्सेज काउंट किए जाते हैं इनफॉर्मल सेक्टर के अंडर, क्योंकि इन पर किसी का कोई रोल और सुपरवाइजेशन नहीं होती। ये अपने आप ही काम करते हैं। ये तो हुई बात इनफॉर्मल सेक्टर की। लेकिन आई एम श्योर आप इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, इसीलिए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ एक स्टोरी की हेल्प से, जहां बात करते हैं रामा नाम के एक फार्मर के बारे में, जो कि एक बहुत ही बैकवर्ड विलेज में रहता है। तो दोस्तों, रामा एक ऐसा फार्मर है जिसकी लाइवलीहुड पूरी तरह से डिपेंड करती है कल्टीवेशन पर। इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना इस साल मैं राइस की कल्टीवेशन करूं, जिससे प्रॉफिट हो और मैं अपने लिए घर बना सकूं। और इसके लिए उसे जरूरत है क्रेडिट की। तो ऐसे में रामा को सीधा जाना चाहिए बैंक के पास क्रेडिट लेने के लिए। लेकिन रामा ऐसा नहीं करता, उल्टा वो जाता है अपने विलेज के एक मनी लेंडर के पास। तो रामा ने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो बैंक के टर्म्स और कंडीशंस के बारे में अच्छे से जानता है। वो समझता है कि वो बैंक के टर्म्स और कंडीशंस को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना तो उसके पास कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे देने के लिए कुछ है, और ना ही उसके पास प्रॉपर और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। तो ऐसे में उसकी हेल्प सिर्फ मनी लेंडर ही कर सकता है। लेकिन मनी लेंडर जो उसे लोन देता है, वो उसे देता है बहुत ही हायर इंटरेस्ट रेट पर। मनी लेंडर ने रामा से जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया, वो उससे कहीं ज्यादा है जो बैंक चार्ज करता। लेकिन रामा जानता है कि उसकी हेल्प सिर्फ मनी लेंडर ही कर सकता है, इसलिए वो मनी लेंडर से लोन लेकर राइस की कल्टीवेशन शुरू कर देता है। पर उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं जब उस साल उसकी क्रॉप्स स्पॉइल हो जाती हैं। और तो और वो सोचता है कि उसने तो मनी लेंडर से लोन भी लिया है। वो बहुत ही टेंशन में आ जाता है। लेकिन फिर उसके मन में ख्याल आता है कि अगर वो मनी लेंडर से जाकर बात करेगा तो हो सकता है कि कुछ मोहलत मांगने पर मनी लेंडर उसे कुछ समय का वक्त दे दे, जिससे वो धीरे धीरे कर मनी लेंडर के पैसे चुका देगा। लेकिन मनी लेंडर उसकी प्रॉब्लम समझने के बजाय उससे कहता है कि उसे पैसे आज के आज ही चाहिए। और तो और वो इस पैसों को लेने के लिए, इस मनी को रिकवर करने के लिए कोई भी अनफेयर मीन्स भी यूज कर सकता है। तो ये बात सुनकर रामा डर जाता है और वो सोचता है कि उसे पिछला लोन रीपे करने के लिए एक नया लोन लेना ही होगा। और इसीलिए जब रामा दूसरे मनी लेंडर के पास लोन लेने जाता है, तो ये लोन उसे पहले से भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर मिलता है। और रामा तो मजबूर है
क्योंकि उसे पिछले लोन को रिपे करना है, इसीलिए मजबूरी में उसे नया लोन हायर इंटरेस्ट रेट पर लेना ही पड़ता है। और जिस सिचुएशन में रामा फंस जाता है उसे हम कहते हैं डेट ट्रैप। तो देखा दोस्तों रामा के साथ क्या हुआ, कैसे वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स में फंस गया। इसीलिए बहुत जरूरी है कि फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट यानी कि बैंक्स ज्यादा से ज्यादा नीडी और पुअर लोगों को लोन प्रोवाइड करे, ताकि वो ऐसी प्रॉब्लम्स में ना फंसे जहां पर इनफॉर्मल सेक्टर उनसे हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करे या फिर किसी भी अनफेयर मीन से उनसे लोन रिकवर करे। इसीलिए दोस्तों फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट एक बहुत ही सिक्योर्ड और ट्रस्टेड सोर्स है क्रेडिट लेने का, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर की एक्टिविटीज पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, उन्हें सुपरवाइज या ऑथराइज कोई भी नहीं करता। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट यानी कि बैंक से ही लोन ले। लेकिन दोस्तों जो फैक्ट मैं आपको आज यहाँ बताने जा रही हूँ उसे जानकर आप बहुत हैरान होंगे, और वो ये है कि इंडिया में आज भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल इनफॉर्मल सोर्सेज से ही लोन लेते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट यानी कि बैंक्स अपनी लेंडिंग फैसिलिटीज को इस तरह से एक्सपैंड करें कि मैक्सिमम लोग उनकी फैसिलिटीज का बेनिफिट ले सके, यानी कि मैक्सिमम लोग फॉर्मल सोर्सेज से ही लोन ले और उनकी डिपेंडेंसी इनफॉर्मल सेक्टर पर कम हो। मेरा मतलब है स्टूडेंट्स कि आज भी बहुत से ऐसे विलेजेस हैं जहां पर बैंक्स की फैसिलिटीज पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है, और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो बैंक्स और उनकी फैसिलिटीज के बारे में अच्छे से नहीं जानते। तो ऐसे में अगर बैंक्स ऐसे बैकवर्ड विलेजेस या रिमोट एरियाज में सेटअप किए जाएं तो लोग इन बैंक्स का और इनकी फैसिलिटीज का अच्छे से यूज ले पाएंगे, वो इनके बेनिफिट को समझेंगे और लोन भी फॉर्मल सोर्सेज से ही लेंगे। इसीलिए जरूरी है कि बैंक्स अपनी लेंडिंग फैसिलिटीज को एक्सपैंड करे, जिससे लोगों की डिपेंडेंसी इनफॉर्मल सेक्टर पर कम होगी और फॉर्मल सेक्टर पर बढ़ जाएगी। तो यानी कि स्टूडेंट्स फॉर्मल सेक्टर को एक्सपैंड करने के साथ साथ यानी कि बैंक्स को एक्सपैंड करने के साथ साथ ये भी देखना बहुत जरूरी है कि उनकी लोन फैसिलिटीज को मैक्सिमम लोग अवेल कर पाएं। मेरा मतलब है कि अगर हम आज के डेटा के बारे में बात करें तो आज भी पुअर पीपल में से अराउंड 85% लोग इनफॉर्मल सोर्सेज से ही लोन लेते हैं, और अगर मैं आपसे रिच पीपल के बारे में बात करूं तो इनमें से लगभग 25% लोग आज भी इनफॉर्मल सोर्सेज पर डिपेंडेंट है। तो यानी कि फॉर्मल सेक्टर को कुछ इस तरह से एक्सपैंड किया जाए कि मैक्सिमम लोग इनकी लोन, इनकी क्रेडिट फैसिलिटीज को अवेल कर सकें। तो यही था हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट्स, जहां से हमने बैंक्स की और इनफॉर्मल सेक्टर की फैसिलिटीज के बारे में जाना। लेकिन अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में। देखेंगे कि ये ग्रुप अपनी क्रेडिट की रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा करता है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।